इनमें जीवात्मा नहीं ऊपर बैठी है, और लोग ऊपर बैठी न होती तो शरीर मुर्दा हो जाएगा। उसी जीवात्मा की चेतन धार से कि आपका शरीर चलता फिरता, उठता बैठता, बोलता चालता, खाता पीता, काम करता नजर आ रहा। शक्ति का कितना बड़ा खेल है, और जिसके कारण ये चल रहा उसको तुम जानते नहीं। तुम समझते रोटी सब्जी दाल से चल रहा है, जब जीवात्मा निकल जाती तो शरीर में रोटी सब्जी दाल खड़ा हो जाए। अरे खड़ा होकर काम करने लगेगा। तुमको यही सब जानकारी लेनी चाहिए कि जीवात्मा की खुराक केवल सत्य आहारी सूरत, जो नामदान, ये सत्य, ये मतलब यानी जीवात्मा की खुराक, जीवात्मा का आधार और अपने घर जाने पहुंचाने की युक्ति है। और मन की खुराक ये जो तुम खाते पीते हो। तो जब से जीवात्मा ही बेचारी हो तो उपवास कर रही है, और मन को तुम ये तगा कर रहे हो बलवान, जो मांगा वही दे रहे, जो कह दिया पूरा कर दिया। मतलब यानी तरह तरह से सारी तरंगे और सारे मनोविकार तुम उनकी बराबर पूर्ति करते रहते हो, तो मन तो शांत हो गया और जीवात्मा कमजोर हो गया, उसको भोजन नहीं मिला। जीवात्मा का भोजन है सत्य आहारी सूरत, सत्य का आहार करने वाली जीवात्मा है, और संसार के पदार्थों का आहार करने वाला मन है। और दोनों इसी सदी में ये दोनों का खेल हो रहा है। मन काल का वकील है, एजेंट है, वो कभी दयाल की तरफदारी नहीं करता। हमेशा तुमको संसार के भोगों की सलाह देगा, ये खा लो, ये पी लो, ये कर लो, ये ले लो, उसको मार दो, उसको सताओ, उसको लूट लो, उसको धोखा दो। कभी अच्छी सलाह नहीं देगा तुमको। और जब तक तुम मन के कहे चलते रहोगे तो इस काल माया के देश से कभी निकली नहीं सकते। इसलिए संत महापुरुषों ने आके सबसे पहले आपको यही शिक्षा दी कि मन के कहे चलो मत कोई, और गुरु कहे करो तुम सोई। क्योंकि गुरु दयाल देश से आता है, वो जीवात्मा के देश से, जहाँ की जीवात्मा रहने वाली वहीं के सदगुरु दयाल रहने वाले। इसलिए जब आते मृत्यु लोक मंडल पर तो इस जीवात्मा को जगाने का ही काम करते। तो तू जाग जा, चल अपने घर को, यह तो घर बहुत खराब, यहाँ सब कर्मों का विधान है और कर्मों विधान की सजा है। और दो ही कर्म आपको सिखाए गए कि पुण्य और पाप। कभी आपने पुण्य किया, कभी पाप किया, कभी शुभ किया, कभी अशुभ किया, कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया। इसी पाप पुण्य के घेरे में बेड़ियों में हम सब लोग फंसे पाएगा। प्रेमियों, पाप लोहे की जो बेड़ी और पुण्य सोने के बेड़ी, लेकिन बेड़ी दोनों। जो इन बेड़ियों से तुम्हारा छुटकारा दिलाएगा वो जीवात्मा को उसके घर पहुंचा सकता, वही नाम दान दे सकता, बाकी किसी को अधिकार नहीं। लेकिन तुम इस रात को जानते ही नहीं हो। जब भगवान कृष्ण यहाँ से अपना काम पूरा करके चले, देखो बिना काम पूरा किए कोई नहीं जाता। यद्यप जो संकल्प लिया था उसमें उनको बहुत दुख उठाने पड़े कृष्ण राज्य को लाने में। पहली बात तो इनको बेचारों को जेल में पैदा होने की जगह भी नहीं, कहीं जगह ही नहीं थी लोगों को, और वहां भी रहने नहीं दिया गया। नारायण ने कहा इसको हटा दो, भगा दो, मार दिया जाएगा, तो रातों रात गोकुल भिजवा दिया। लेकिन स्वार्थी लोभी लालची कभी अपना काम बंद नहीं करते। वो कंस कह रहा नहीं, उसने बुलाया पूतना को, कहा पूतना तुमको तो वरदान मिला हुआ है कि
कि तुम हर स्त्री के स्वरूप को बना लेती, जाओ यशोदा मैया के स्वरूप को बना लो और अपने स्तनों में जहर लगा लो और उस बच्चे को दूध पिला के मार देना। पूतना बेचारी यही किया, उसको क्या मालूम इस बच्चे की शरीर में कौन सी शक्ति काम कर रही, उसे क्या मालूम, शक्ति तो दिखाई नहीं देती। तब वो गई, जैसे उसने कृष्ण को दूध पिलाना शुरू किया, कृष्ण ने ऐसा दूध पिया कि पूतना को ही पी गई, उसी को मार दिया। अब बड़ा हलचल मच गया, भाई उमर गई, जब लोग देख के देखने अधिकारी तो मरी पड़ी। लेकिन देखिए स्वार्थी लोभी लालची फिर भी नहीं समझ पाया कि जिसको वरदान मिला है, क्या वरदान भी झूठ हो गया? जिसने वरदान को झूठ कर दिया वो वरदान से कितने बड़ा आगे का होगा, नहीं समझ पाया। फिर उसने कहा, अपने बड़े बड़े पहलवानों को, मल्लों को बुलाया, कहा मल्ल अकासुर, बकासुर, अघासुर, लवणासुर का जाओ, तुम सब मिलकर के उस बच्चे को मार डाला। वो भी सब चल पड़े, उनको बेचारों को नहीं दिखाई दे रहा। ये क्या तो देख रहे छोटा सा बच्चा है, ये क्या, ये तो जरा देर में अभी मिसल दूंगा। लेकिन शक्ति का कोई आकार तो होता नहीं। तो जैसे सब मिलकर एक बार की धावा बोल दिया कृष्ण पर, तो कृष्ण ने अपनी वो जिस शक्ति को लेकर काल महाकाल भगवान ने भेजा तो उस शक्ति का प्रयोग कर दिया और सबको मार डाला। जब सब मर गए तब इतिहास लिखा गया कि जाको रहकर साइया मार सके नहीं कोई, बाल लबाका कर सके चाहे जगबारी हो, चाहे सारा संसार तुम्हारा दुश्मन हो जाए, लेकिन सदगुरु दयाल के जीव को कोई मार नहीं सकता। यही तो एक खासियत की बात है। लेकिन तुम सदगुरु दयाल के जीव रह कहाँ पाए, तुम तो भद्दर में चले गए। जिस समृद्ध को छोड़ा जहाँ गए हो वो क्या है, तो 1 मिनट का सामान नहीं ऐसे करके निकल जाएगा, उसमें क्या रखा। लेकिन तुम जब गुरु को नहीं पहचान पाए, तुम ये भी नहीं सोच पाए हो कि जब गुरु को कहते हो काम नहीं कर पाए, धोखा दे गए, तो चेला कैसे काम कर लेगा? वो चेला भी इन्हीं गुरु का चेला, दूसरे का तो है नहीं, वो कैसे कर लेगा? वो भी इन्हीं गुरु का चेला, तुम भी उन्हीं गुरु के चेले। तुम्हें भी नहीं सवाली, चेले चेले में गुरु बन गया। गुरु के सामने तो कोई कुछ नहीं बन पाया, न गुरु सामने में किसी को आदेश दिया। क्या इतने लोग बैठे हो, तुमने पूरे कान से सुना था कि बाबा जी ने कहा था, मैंने इसको नामदान को कह दिया। हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने सुना हो मथुरा आश्रम राष्ट्रीय मंच राष्ट्रीय कार्यक्रमों में बाबा जी के मुंह से किसी ने सुना है कि हमने इसको नामदान को कह दिया? तुमने ये सब शंका कैसे कर दिया? यही तुम्हारे विनाश का कारण है। अब भी अगर आप नहीं चेते जाएंगे तो कुदरत माफ नहीं करेगी। इसलिए मैं अभी सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आप सब लोग वापिस लौटाओ, चुपचाप भजन में लग जाओ, सेवा में लग जाओ, तुम्हें माफी हो जाएगी। लेकिन इसके बाद माफी वाफी नहीं मिलेगी। जब कलयुग सज्जुग की चक्कर शुरू तब क्या माफी? माफी का तो अभियान नहीं है और सबको बुलाया जाता है और सबको समझाया जाता है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं। अब तुम अपने अंदर कोई भेदभाव रखते तो अलग की चीज है, क्या कोई भेद? जब एक ही गुरु के शिष्य हो, गुरु ने एक ही युक्ति दी है, एक ही पाठशाला में पढ़े, तो फिर झगड़ा किस बात? प्रेमियों किस बात का झगड़ा? क्या पूजा पाठ में झगड़ा होता है कि भजन करने में झगड़ा है? जीवात्मा को जगाने, परमात्मा मिलाने में कोई झगड़ा है? अरे झगड़ा वहाँ है जहाँ जर जमीन जोड़ू, धन दौलत रुपया पैसा जमीन जायदाद देती,
वहां झगड़ा होता। तो मैं सबसे पूछता हूँ कि भाई आप गुरु के पास किस काम के लिए गए थे? अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए और अपने घर जाने के लिए, अपने पाप कर्मों में माफी कराने के लिए गए थे कि गुरु की जमीन जायदाद संपत्ति आश्रम छीनने के लिए, गुरु को भगाने के लिए गए थे? किस काम के लिए आप गए थे? तुमको अपने काम की भी पहचान नहीं रही और ये काल माया ने षड्यंत्र कर दिया, तुमको गुरु की दया से अलग कर दिया। अब उन जीवों का क्या होगा जिन्होंने सदगुरु दयाल की शरण को छोड़ दिया है? उनका क्या होगा? चिंता तो इस बात की नहीं, उनका क्या होगा? और आप कोई ऐसा विचार करते रख रहिए तो कृष्ण भगवान ने जब अपने देवों कितना उनको सताया गया, मार डालने के लिए कितना प्रयास, ऐसा नहीं है, हर युग का इतिहास है। लेकिन जाको राके साइया मार सकेंगे कोई, जिसको साईं रखे उसको कोई नहीं मार सकता। और ये तो खुद साईं के इनको किसने मार दिया? जिन्होंने ऐलान किया था बच्चा मैं गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊं, उनको गोली का शिकार कर दिया गया। लेकिन मुझको मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं, न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता है, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता है। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा, चाहे अपने काम को पूरा करने के लिए हमको इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े। क्या ये झूठ कहा गया? तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं है, संकल्प में पढ़ने का तुम्हारा यही कारण है। इसीलिए बाबा जी ने कहा था मेरे सत्संग बच्चों को बच्चा संभाल के रखना, ये सब तुम्हारे काम आने वाले। अगर मेरे सत्संग बच्चों को तुमने कहीं भुला दिया तो काल माया के जीव तुमको अपनी तरफ खींच लेंगे, फिर तुमको आने ही नहीं देंगे, स्वार्थ लोभ लालच में फांस लेंगे, फिर तुम आ नहीं पाओगे, छुटकारा मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जिस सदगुरु दयाल ने नामदान दिया है तो उन्होंने कहा मैंने जिनको नामदान दिया मैं उनको अकाल मौत में नहीं जाने दूंगा। तो क्या तो कोई प्रेमी मान लो यहाँ से अलग हो गया तो क्या अकाल मौत में चला जाएगा? अरे नामदान किस क्या काम करेगा फिर? अकाल मौत। और जब तक नहीं भजन करोगे तब तक तुमको मनुष्य शरीर दिलाता रहूंगा, ये संकल्प है। अब लोगों ने कहा अरे मनुष्य शरीर तो सबको मिलेगा, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे। हमने बात तो ठीक कह दी, लेकिन मनुष्य शरीर भी तरह तरह का है। कहो तुम पैदा हो तो लूला ही पैदा हो, कहो कुष्ठ रोगी पैदा हो, कहो तुम अंधे पैदा हो, गूंगे बहरे पैदा हो, अपंग पैदा हो, शरीर तो मिलेगा लेकिन किस काम का हो? सजा माफ नहीं होगी। अगर नामदान लेकर आपने कोई अनैतिक कार्य किया है या गुरु के प्रति शंका संदेह भूल भ्रम करके गुरु को कलंकित बदनाम किया है तो उसका बहुत भोगना पड़ेगा। तो मनुष्य मिलेगा लेकिन अंधे पैदा हुए तो क्या मिलेगा? लूले लगने पैदा हुए, गूंगे बहरे पैदा हो, कुष्ठ रोगी वाले पैदा हो। बात तो ये समझने की है। अगर नामदान देकर कुछ नहीं किया और जिससे लिया उसी को बदनाम कर रहे हो, उसी को कह रहे बाबा जी मर के चले, तो हमने तो फिर लेक हो जाएगा। यही करना था, मरना था तो नामदान क्यों दिया? और तुमने लिया क्यों नामदान? न लेने का न देने का कोई मतलब नहीं निकला भाई, तो कह रहे चले गए। तो ये भी तो सोचो, अरे तुम्हें तो चिंता होनी चाहिए थी। जैसे नाव पर बैठ जाओ और मल्ला गायब हो जाए,
तो तुम्हें खुशी होगी कि चिंता होगी कि हम अब जाएंगे कैसे, हम अपने घर कैसे पहुंचेंगे, तो कैसे पार करेंगे। जिसने भवसागर में नौका लगाई और बाबा जी ने कहा था अब की बार मैंने जय गुरुदेव नाम का जहाज लगाया है, बच्चा इतना बड़ा जहाज है कि सारा विश्व अगर सवार हो जाए एक कोना भरेगा तो मैं आपसे पूछता क्या खाली लौटा के लेंगे, क्या खाली चला गया नाम जहाज। फिर लाने का मतलब क्या हुआ, तुम कुछ भी नहीं सोच पाए जरा सा भी। अरे अपने हित की तो सोच लो, जबकि लिखा है हित अनहित पशु जाना और मानव तन गुण ज्ञान निधाना, कि हित अनहित पशु भी अपनी जान लेता और तुम मनुष्य होकर के अपना हित नहीं समझ पाए तो सजा नहीं कि तुम्हें इनाम मिलेगा। विचार कीजिए। अभी तो मैं केवल एक इशारा कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा, जानता तो सब लेकिन बताऊंगा कुछ नहीं। उतने बताऊंगा जिससे जाग जाओ, खड़े हो जाओ, सुमरन ध्यान भजन में लग जाओ और सेवा में, ये दो काम लग जाइए, आप संकट भी जाए, कोई संकट नहीं जाए। लेकिन तुमने ये सब कुछ किया नहीं, केवल भक्तवादी करते, और जहाँ भक्ते गए हो वो तुम्हारा क्या काम करती है। इनमें से कोई है जिसने नाम को जगाया हो, एक वो ड्राइवर है शराबी और एक वो गुरु से कपट संगत से चोरी और की वो निर्धन की वो कोढ़ी, वो वहां बैठा हुआ। ये दोनों जिनके पास गए ये कर रहे। तुमने ये भी नहीं सोचा कि हमारा लाभ किससे होगा। तो यह सब जानकारी का विषय है प्रेमियों, इसी जानकारी का नाम है सत्य। सत्य बात तो झूठ निकल जाएगा, फिर वहां झूठ रह नहीं सकता। जब भगवान कृष्ण ने अपना अभियान पूरा कर लिया, जो संकल्प लिया था, ऐसे नहीं गए जैसे तुम कह रहे बाबा जी चुप के चले गए। उन्होंने प्रचार कराया, कहा मैं अपने परम धाम को जा रहा हूं। तो जो उनके इष्ट मित्र थे वो सब दौड़ के आए, चले रे भगवान ने कभी नहीं बताया कि हमारा घर कहीं और है। तो सबसे प्रिय मित्र थे उनके उद्धव जी। उद्धव जी से कहा कि उद्धव मैं अपने परम धाम को जाऊं। कहा महाराज परम धाम क्या और कहीं आपका? अरे कहा उद्धव ये तो मृत्युलोक है, इंद्र जो शरीर धारण करेगा, जिसके लिए धारण किया उसका काम हो जाए तो चला जाएगा, लेकिन जब तक काम नहीं होगा तब तक नहीं जाएगा। परेशानियां कितनी उठानी पड़े, अगर चला जाएगा तो इतिहास कैसे बनेगा? क्या झूठे का इतिहास बनता है? तो उद्धव ने कहा भगवान हमको भी ले चलिए अपने परम धाम। कहा उद्धव ये हमको अधिकार नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता। मैं युक्ति बता सकता हूँ कि किसके द्वारा आप जा सकते हो। तो कहा उद्धव जाओ बद्रिका आश्रम, और जब कभी सोत्रनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ संत महापुरुष इस मृत्युलोक मंडल पर आएंगे और वो जो नाम की युक्ति देंगे, उस नाम की युक्ति के लेकर आत्मा के घाट पर बैठकर जब तुम नाम की कमाई करोगे तब मेरे परम धाम जा सकते हो। तो कृष्ण ने क्या कहा था? पाप पुण्य जब तो नासे उद्धव वो हमरे पूर्वासी, जो पाप पुण्य दोनों को छोड़ना जान जाएगा वो मेरे परम धाम जा सकता। कृष्ण के गोलोक तक जाने के लिए भी पाप पुण्य छोड़ना पड़ा, और तुमको तो सदगुरु दयाल ने सतलोक अनामी धाम पहुंचाने का वादा किया। कितनी दूर की बात, आगे की बात। तो ये पाप पुण्य दोनों, तो जिनके पास तुम भाग के गए हो वो ये काम कर सकता है, न पाप से छुड़ा सकता न पुण्य से, क्योंकि खुद वो पाप में फंसा हुआ तुमको कैसे छुड़ाएगा? जिसके पास कोई जानकारी, कोई युक्ति, कोई समाधान नहीं, और तुम वहां पर गए हो, इसलिए तुम्हारा जघन्य अपराध हो गया। तुमने गुरु को अपमानित किया है,
गुरु को कलंकित किया है, गुरु की गौरव गरिमा महिमा को आपने खत्म किया है। यह सृष्टि में सबसे बड़ा अपराध है। यह गुरु ही माफ कर सकता, दूसरा नहीं। वो तो उनकी मौज मर्जी पर निर्भर है। वैसे सदगुरु दयाल माफी के लिए ही आए, उनका दूसरा काम नहीं। अगर माफी, अगर दया का अंग न होता तो सत्संग में कितनी बार कहा गया कि दया के कारण संत जैसा कोई हमदर्दी नहीं है। अगर दया हट जाए तो संत कसाई, इनसे बड़ा कोई सजा देने वाला। तभी कहा देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और जब लेते हैं तो चमड़ी उधेड़ लेती है। ये दोनों चीजें आपके सामने है। अभी ये दया का अभियान चल रहा है। जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ, अपनी जगह खड़े हो जाओ, सुमरन ध्यान भजन में लग जाओ, सदगुरु दयाल की महिमा को जान लो। नहीं, काल किसी को माफ नहीं करेगा। भले तुम काल की गुलामी कितनी करो, कितनी सेवा करो, लेकिन वो काम अपना कभी बंद नहीं करता। जैसे बिच्छू, कितना प्यार करो लेकिन वो स्वभाव नहीं बदले, डंक मारते। एक महात्मा जी थे, नदी में स्नान कर रहे थे, तो एक बिच्छू तैरता चला जा रहा था। तो उनको दया आ गई, ये तो स्थल का जीव है, जल में मर जाएगा, उन्होंने इसको निकाल दिया जाए। निकालने के लिए हाथ बढ़ा, फट से उसने डंक मार दिया। जितनी बार पकड़े उतनी बार डंक मारे। महात्मा जी ने सोचा, जब ये